नमस्कार। सारे कार्रवाई कानूनी तौर पे चलनी चाहिए और हर कार्रवाई करने के लिए एक अलग सेक्शन दी गई है जीएसटी एक्ट के अंदर। इससे ये निकलता है कि ऑफिसर के सारे अपने कार्रवाई की भी एक सीमा होती है। टैक्स अधिकारी अपने काम सरकारी काम है ये उस भावना से जो जुटे रहते हैं उनको भी ये बात समझ के चलना चाहिए कि केवल रेवेन्यू के एक नज़र से अब काम करने की वजह से उनके काम करने के वो कायदे से मुक्त नहीं है। बाकायदा अधिकारी को भी एक प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए और उनके द्वारा की गई हर वो काम का एक सीमा भी होती है। आगे आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे कि हर सेक्शन के अंदर किस काम को कैसे करना चाहिए, उसकी क्या-क्या पाबंदियां हैं अधिकारी को, वो देखने के लिए पहली बात तो ये है कि उस प्रोसीजर में लिमिट्स क्या होते हैं। पहली बात तो ये है कि हर काम का एक एंड डेट होना जरूरी है, चाहे वो टैक्स पेयर हो या टैक्स अधिकारी हो, एंड डेट का तो बिल्कुल जरूरी है। वरना 10-10 साल के ऐसे केसें चलेंगी, असेसमेंट चलेंगी, नोटिस निकलेंगी, ऐसे तो होगा नहीं है। क्योंकि एक प्रिंसिपल है कानून में, रेस जुडिकेटा, कि हर काम कभी ना कभी एंड होना चाहिए। तो बाकायदा जीएसटी एक्ट में भी हर सेक्शन के अंदर एक टाइम लिमिट रखा हुआ है उस कार्रवाई को खत्म करने के लिए। लिमिटेशन एक ऐसा एक लीगल कॉन्सेप्ट है कि अगर वो टाइम जो लिखा गया है हर वो सेक्शन में वो पार हो जाए तो उस कार्रवाई को उधर ही रद्द करना है, चाहे जितना भी रेवेन्यू इन्वॉल्व हो, चाहे किसी का भी राइट्स उसमें शामिल हो। अगर वो लिमिटेशन के अंदर वो काम चलता है तो जायज माना जाएगा। अगर लिमिटेशन पार हो जाए तो वो कार्रवाई रद्द करनी चाहिए। इसी तरह ना सिर्फ टैक्स पेयर को, टैक्स अधिकारी को भी हर वो सेक्शन के अंदर टाइम लिमिट दी हुई है। उस टाइम लिमिट के अंदर वो कार्रवाई शुरू करनी चाहिए और एक टाइम लिमिट भी लिखा हुआ है कानून में जहां इस कार्रवाई को कंक्लूड करने के लिए। जीएसटी ना सिर्फ टैक्स पेयर पे एकदम सख्ती से पेश आ रही है, टैक्स अधिकारी को भी ये सारे चीज अपने माइंड में रख के अपना काम करना चाहिए। तो आगे और वीडियोस है टैक्स अधिकारी के मदद के लिए, लेकिन अपने ही काम का एक सीमा का एक बात दिमाग में रहने से वो अधिकारी को भी ये सुविधा होगी कि वो ज़्यादा टाइम ना देते हुए अपने कार्रवाई को आगे बढ़ाए। और उस काम में ये हमारे एक छोटी सी पेशकश। नमस्कार।